अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है, शायद इसीलिए केंद्र व प्रदेश सरकारें बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन क्या सरकार की मंशा के अनुरूप धरातल पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त इंतजाम है? तो जवाब है नहीं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आरोप बच्चों के अभिभावकों व ग्राम प्रधान का है, जो इन तस्वीरों के माध्यम से जिलाधिकारी व शिक्षा विभाग के जिम्मेवारों को बुंदेलखंड के महोबा जिले की बदहाल हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का आईना दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें शिक्षकों की लापरवाही, मनमानी व उदासीनता की गवाही दे रही हैं कि किस प्रकार सरकारी विद्यालयों में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है और जिम्मेवार इस सब से अनजान बने हुए हैं या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने इन अधिकारियों को अपने कार्यालयों की कुर्सियां तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जिले की शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर बच्चों को सुचारू रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भेजा है। आपको बता दें कि पनवाड़ी विकासखंड के बमोहरी कुरमेन स्थित प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों के लापरवाह रवैये से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ विद्यालय पहुंचकर जब वहां की असलियत देखी तो आक्रोश के साथ ही बच्चों के भविष्य की चिंता बढ़ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों विद्यालयों में तैनात 7 शिक्षकों में से मौके पर सिर्फ 2 या 3 अध्यापक ही मौजूद मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। कुछ शिक्षक ना तो समय से विद्यालय आते हैं और ना ही पढ़ाने में कोई रुचि रखते हैं। अभिभावकों की शिकायत करने पर शिक्षक कहते हैं कि विद्यालय से बच्चों का नाम कटा लीजिए। कुछ शिक्षक तो नशा करके आते हैं तो कुछ गुटखा खाते हैं और कई बार तो बच्चों से ही गुटखा मंगाते हैं, जिससे बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये अध्यापक महोदय किस बेशर्मी से मुंह में गुटखा चबाकर शिक्षक की गरिमा को कलंकित करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो सफाई कर्मी तैनात होने के बाद भी बच्चों से विद्यालय की साफ सफाई कराई जाती है। कुछ शिक्षकों का जब मन होता है आते हैं और अपनी मर्जी से ही बिना सूचना के समय से पहले ही चले जाते हैं। आलम यह है कि शिक्षक टेबलों पर लेटकर घंटों फोन पर बातें करते रहते हैं। यही वजह है कि कक्षा 4 व 5 के बच्चे कक्षा 3 की किताब भी नहीं पढ़ सके। जब शिक्षकों में ही अनुशासन नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? हालांकि ये कोई 1 या 2 विद्यालयों का हाल नहीं है, जिले के ज्यादातर सरकारी विद्यालयों में ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाएगा, जो सरकारी धन की बर्बादी का जीता जागता उदाहरण तो है ही, साथ में जिम्मेवारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। वैसे भी ऐसे शिक्षकों के बढ़े हुए हौसले मैनेजमेंट और सेटिंग की आशंका भी जता रही है। अब सवाल ये है कि औचक निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों में भेदभावपूर्ण रवैया आखिर क्यों? विश्वस्त विभागीय सूत्रों की माने तो चरखारी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय जरौली के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले 2 शिक्षकों में से एक की अचानक पेट दर्द की पुष्टि कैसे हो गई, जबकि ग्रामीणों ने दोनों शिक्षकों के विद्यालय में कम बच्चे होने की वजह से अभिभावकों से संपर्क करने की पुष्टि की थी और ग्राम प्रधान ने अपने लेटर पर लिख कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या ग्रामीण व ग्राम प्रधान झूठे हैं या फिर जिम्मेवारों का दोहरा रवैया या फिर सेटिंग? वजह कुछ भी हो, लेकिन मामला इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि ज्यादातर औचक निरीक्षण या तो सिलेक्टेड होते हैं या फिर पूर्व नियोजित। हालांकि आज के आधुनिक युग में सेटिंग सब पर भारी है, चाहे सिस्टम की हो या मोबाइल की। बिना सेटिंग के मोबाइल नहीं चलता और बिना सेटिंग के सिस्टम में भी नहीं चला जा सकता। यही एक कड़वा सच है। बाकी नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा व सेवा भाव जैसे दावे तो सिर्फ नेताओं के भाषणों व हुक्मरानों के कार्यों में ही मिलते हैं। की क्लास है? किस कौन से मैडम है कि सारे हैं यहाँ पर? अभी कहाँ है? नहीं आए अभी? क्या नाम है जिनका भी घंटा है ये? नहीं, ये किस सब्जेक्ट का है ये? हिंदी का। हिंदी कौन पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता हिंदी। हिंदी कोई पढ़ाता ही नहीं है। आंटी, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हूँ आप? क्या समस्या हो रही है आप? समस्या बच्चन की है। क्या है? बच्चन की ऐसी है कि मतलब पढ़ाते नहीं है उनका, यानी कौन यानी आगत नहीं है कछु। जैसे घर में कौन को पूछा थे तो कौन को आगत ही नहीं है, कौन जैसे कि चाहे 8 में पढ़े चाहे 2 में पढ़े, ना छोटवा ना बड़वा, कछु तो आ नहीं रहा है का, यानी मतलब उनका यानी वो करें। अध्यापक टाइम से नहीं आते हैं? आते हैं सो जैसे आओ, जैसे नहीं आओ से भी चले जाते। समय के पहले चले जाते हैं? चले जाते।
कब से है ये मामला, कितने दिन हो गए लगा? मामला तो ये सुबह के वो समय जब यानी बच्चन पे यानी हमने गौर करी तब यानी भाव। अच्छा, हाँ, अब समस्या ये सुबह नहीं बता है कि साल भर हो गई कि 2 साल हो आप क्या चाह रही हैं? हम जो चाहते कि हमारे बच्चन की यानी पढ़ाओ लिखाओ उन्हें आगे की यानी बात शिक्षा दो। मिड डे मील की क्वालिटी अच्छी है। हाँ, और मिड डे मील की दो। मिड डे मील भी तो नहीं होती, उसे बहु रहा हुआ है। खाना बना सो जो नीची जात के बच्चा हैं उनके लाने जो खाना वाली है थलौरा की वो फेंक के रोटी दे, वो अपने गांव के बच्चों थलौरा के बच्चन हाथ में रोटी देती है और खाना बिल्कुल साफ सफाई से बनता ही नहीं है हमारे बच्चन के लाने। और स्कूल में आते हैं बच्चा तो बोलते हैं झाड़ू लगाओ, इधर झाड़ू लगाओगे, जब आओगे नहीं तो इधर मत आना। कौन है रसोई है जो यहाँ से ये दूर से रोटी देती है फेंक के? ए सुमन है थलौरा की। थलौरा की है। हाँ, वो वाला स्कूल थलौरा का बंद हो गया तो इसी स्कूल में आते हैं अब। बच्चों को रोटी फेंक के देती हैं? हाँ, बोलती है तुम लोगों को वो बस जहाँ दूर से रोटी देती है फेंक के, वो अपने गांव के बच्चों को हाथों में देती है खाने के लिए। ठीक। अरे यहाँ पे ना डेली टीचर टाइम से नहीं आते हैं। किस जगह, किस स्कूल में? बमौरी कुरमेन। अच्छा। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमौरी कुरमेन में डेली ना समय पे आते हैं, ना समय में पर जाते हैं। जब जिसका जितना टाइम होगा बस भाग जाता है, खाना खाता है, बस चला जाता है। ये बच्चे बताते हैं। और हमने भी ना यहाँ पे आके देखा है, गाँव वासियों ने भी आके देखा है, तो यहाँ पे भी मुझे ना टीचर पूरे नहीं मिले। यहाँ पे 7 टीचर हैं स्टाफ में, 7 में से कहीं पे दो टीचर मिलते हैं तो 3 टीचर मिलते हैं। किसी की मेडिकल लगी है, किसी की ना छुट्टी पे है, किसी का सिर दर्द दे रहा है, किसी का पेट दर्द दे रहा है, बस यही चल रहा है। तो ये मिड डे मील का क्या मामला है? मिड डे मील में ना बच्चे ने ये बताया कि उनके हिसाब से मतलब खाना नहीं बन रहा है। अच्छा। और पयसने में भी उन्हें ना हल्की सी दिक्कत बता रहे बच्चा कि भाई कि जो ना बड़े प्रेम से रखना चाहिए या पैसना चाहिए, वो उतने प्रेम से नहीं। वो अधिकारियों को लिखित शिकायत दी या अवगत कराया, क्या कह रहा है? मैंने अभी 4 दिन पहले एक ना टीचर के खिलाफ शिकायत भी दी थी, लेकिन उसका कोई ना परिणाम नहीं मिला। कोई परिणाम नहीं। कोई परिणाम नहीं। अब क्या चाहते? अब यही चाहते हैं सर कि ना हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे जो बच्चन का है, इनके भविष्य के ऊपर ना विशेष ध्यान दिया जाए। उनको जो क्लास के जितने स्तर के बच्चे हैं उतने स्तर को कम से कम पढ़ाया तो जाए। अभी आप मतलब कल आए थे हम लोग ग्रामवासी, तो है ना कक्षा 5 वाले की बच्चन से पढ़वाई गई थी, कक्षा 3 की हिंदी, तो वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो बताओ उनकी स्थिति कैसी है। ठीक है। गार्जियंस हमारे ना बिना पढ़े लिखे हैं तो वो ज़्यादा है ना मतलब आ नहीं पाते हैं, और 1-2 गार्जियंस तो ये ऐसे कह देते हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं? तो ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था को सरकार द्वारा सुधारा जाए, और जो टीचर लापरवाही करते हैं, जो आने जाने में और क्लास लेने में उनके मैप चार्ट नहीं बने हैं, उनके जो क्लास टीचर नहीं बने हैं, कि कौन सी क्लास का कौन क्लास टीचर है। आप ये किसी से पूछ लीजिए बच्चों से कि आपका क्लास टीचर कौन है, फिर 1 घंटे में कौन कौन पढ़ाता है। मतलब हर घंटे की अलग अलग वो होनी चाहिए, जैसे मैथ का अलग पीरियड अलग अलग होना, जैसे पीरियड अलग अलग नहीं है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर्याप्त टीचर हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि टीचर विहीन स्कूल है, बच्चों को देखते हुए, इनकी शिक्षा को देखते हुए। तो हम लोगों का यही वो है कि अब बच्चे पढ़ें और वो करें।